हमारी इस दुनिया में ऐसे बहुत से रहस्य छिपे हुए हैं जिनके बारे में साइंस भी अभी तक पता नहीं लगा पाई। और ऐसा ही अमेरिका में एक रहस्यमय गड्ढा मिला है जिसे वहाँ के लोग नरक का दरवाजा कहते हैं। और कईयों का तो ये भी कहना है कि यह गड्ढा एलियन द्वारा बनाया गया है और शायद इस गड्ढे से हम उन तक भी पहुंच सकते हैं। तो क्या अमेरिका में मौजूद यह गड्ढा एलियन का द्वार है या फिर सच में ये एक नरक का दरवाजा? तो आज की इस वीडियो में हम इसी गड्ढे के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल में, दी बेस्ट टॉप 5। काफ़ी टाइम पहले एक शो आता था जिसका नाम था कोस्ट टू कोस्ट एएम, जो कि इंटेलिजेंट एंड मिस्ट्री बेस्ड शो भी था। इस शो में पैरानॉर्मल चीज़ों के बारे में बताया जाता था, साथ ही उन रहस्यमय चीज़ों के बारे में भी बात की जाती थी जो लोगों की सोच से परे है। लेकिन इन सारे केसों में एक केस ऐसा भी आया जिसने मिस्टीरियस लवर्स को हिलाकर रख दिया, जिसके बारे में जानने के लिए वहाँ की सरकार भी ये सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर ये रहस्य क्या है। दरअसल ये कुछ और नहीं बल्कि सबसे ज्यादा मिस्टीरियस केस एक होल था, यानी एक गड्ढे के बारे में था, जो कि 1997 में पॉडकास्ट हुआ था। उस टाइम कोस्ट टू कोस्ट एएम शो में एक इंसान आया था जिसका नाम था मेल वाटर्स। उसने शो के होस्ट को जो बताया उससे वहाँ बैठे सभी के होश उड़ गए। उसने उस शो के होस्ट को एक मिस्टीरियस गड्ढे के बारे में बताया। दरअसल मेल वाटर्स ने बताया कि जहां वह रहता है उसी जमीन के आसपास वह गड्ढा है। उसने बताया 1980 में इसमें पुरानी चीजें जिनका इस्तेमाल नहीं होता इस गड्ढे में फेंक दी जाती थी, जैसे कि पुराने टायर, फ्रिज, कुर्सी, मेज और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन रहस्यमय बात तो यह है कि इस गड्ढे में जो भी चीज फेंकी जाती थी उसकी आवाज तक नहीं आती थी। वहाँ के लोगों का मानना था कि यह एक बॉटमलेस होल है, यानी एक ऐसा गड्ढा जो कभी खत्म ही नहीं होगा। मेल वाटर्स ने बताया कि अगर इस गड्ढे में तेज आवाज से चीखा भी जाए तब भी आवाज वापस नहीं आती। फिर 1993 में इस प्रॉपर्टी को मेल वाटर्स और उसकी पत्नी ने खरीद लिया, सिर्फ इसकी मिस्ट्री जानने के लिए। मेल वाटर्स ने बताया कि कई बार इस गड्ढे में पत्थर में बांध कर रस्सी भी फेंकी गई, ये नापने के लिए कि ये कितना गहरा होगा। लेकिन हर बार उनकी रस्सी खत्म हो जाती थी, लेकिन पत्थर नीचे कहीं टकराता नहीं था। और जब मेल वाटर्स आसपास के लोगों से पूछने गए तो उनमें से सभी लोगों की अलग अलग राय थी। किसी ने कहा कि यह एक नरक का दरवाजा है, तो किसी ने तो ये भी कहा कि शायद यह एलियन तक जाने का रास्ता है और इस गड्ढे को एलियन ने ही बनाया है। लेकिन मेल वाटर्स हैरान तो तब रह गए जब एक व्यक्ति ने यह बताया। उस व्यक्ति ने मेल वाटर्स को यह बताया कि एक बार उसका एक कुत्ता मर गया तो उसने उस कुत्ते की बॉडी इस गड्ढे में ही फेंक दी, और जब अगले दिन सुबह वह उठा तो वही कुत्ता मेरे घर के आगे खड़ा था। लेकिन यह सुनकर मेल वाटर्स को यकीन नहीं हुआ, तो उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि आखिर तुम्हें कैसे पता कि वह तुम्हारा ही कुत्ता था? तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अपने कुत्ते के टी नाम की बेल्ट हमेशा उसके गले में डालता था, और जब मैंने उसे देखा तो वह वही बेल्ट पहना हुआ था। साथ ही वह डॉग मेरे पास भी आया और 2 दिन तक मेरे साथ भी रहा, और फिर ना जाने वह अचानक से गायब हो गया और फिर कभी वापस ही नहीं मिला। ये देखकर मैं खुद हैरान था कि मेरा कुत्ता तो मर गया था, तो ये वापस कैसे आ गया। साथ ही उसने ये भी बताया कि इस गड्ढे में अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और इन आवाजों को मेल वाटर्स ने भी सुना था। और ये सभी बातें जब मेल वाटर्स ने कोस्ट टू कोस्ट एएम शो में बताई तो सभी मिस्टीरियस लवर्स के रोंगटे खड़े हो गए। और फिर उसके कुछ दिन बाद मेल वाटर्स के घर पर काले कोट पहनकर कुछ लोग आए। उन्होंने मेल वाटर्स से कहा कि इस प्रॉपर्टी को हमें बेच दो, लेकिन मेल वाटर्स ने साफ मना कर दिया। तब उन काले कोट वालों ने कहा कि इस प्रॉपर्टी को तुम पैसों में बेचोगे तो अच्छा होगा, वरना हम तुम्हें दूसरी तरीके से ठिकाने लगा देंगे।
अब मेल वाटर्स के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो मेल वाटर्स ने कहा ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैं तुम्हें बेचने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे कुछ दिन की मोहलत दो। तो काले कपड़े वाले 2 दिन की मोहलत देकर चले गए। लेकिन प्रॉपर्टी बेचने से पहले मेल वाटर्स ने उस गड्ढे पर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक भेड़ को एक रस्सी में बांधकर उस गड्ढे में डाला और काफी नीचे तक उस भेड़ को पहुंचा दिया। काफी टाइम तक भेड़ की आवाज आती रही, फिर अचानक से उसकी आवाज बंद हो गई। तब मेल वाटर्स ने रस्सी को फटाफट ऊपर खींचा, तो जो उन्होंने देखा वह देखकर वे पूरी तरह से हिल गए। भेड़ पूरी तरह से बिखरी हुई थी, जैसे कि उसे किसी ने खा लिया हो। साथ ही उस रस्सी के साथ एक अजीब सा क्रेचर आया जो मेल वाटर्स को देख रहा था। वह क्रेचर शायद उनसे कुछ कहना चाहता था और वो मेल वाटर्स की तरफ काफी देर तक देखता रहा और फिर उसी गड्ढे में कूद गया। और फिर 2 दिन बाद उन काले कोट वालों ने मेल वाटर से प्रॉपर्टी खरीद ली। दरअसल वे काले कोट वाले गवर्नमेंट के लोग थे जो कि उस गड्ढे के बारे में जानने आए थे कि आखिर ये गड्ढा कितना गहरा है और आखिर क्या है इसका रहस्य। और आज भी यह एक रहस्य ही बना हुआ है कि आखिर उस गड्ढे में क्या था और क्या उस गड्ढे में सच में इतनी शक्ति थी कि वह मरे हुए लोगों को जिंदा कर सके। और वह अजीब सा दिखने वाला क्रेचर आखिर क्या था? क्या वह सच में एलियन तक पहुंचने का रास्ता था या फिर सच में वह नरक का दरवाजा? उस गड्ढे पर कई दिनों तक रिसर्च तो चली, लेकिन यह आज तक कोई नहीं जान पाया कि उस गड्ढे की गहराई कितनी थी और आखिर उसके अंदर क्या था।